स्टूडेंट्स, हमने डोपिंग और कुछ ड्रग्स के बारे में कहा था और डोपिंग में मैंने आपको बताया था कि द इनटेक ऑफ इलीगल ड्रग्स इन ऑर्डर टू शो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बाय द स्पोर्ट्स पर्सन इज कॉल्ड एज डोपिंग। इसको हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग क्या है? कुछ ड्रग्स को बैन किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन कुछ ना कुछ खिलाड़ी जो है, अब आप ड्रग्स कहेंगे, मैंने एक दिन कहा था कि ड्रग्स का मतलब सिर्फ नशे ही नहीं है। ड्रग्स का मतलब जो है ये भी है कि आजकल खिलाड़ी क्या ब्लड डोपिंग भी करते हैं। ब्लड डोपिंग क्या हुआ? अपना ही ब्लड निकाल के रख देना और जब गेम उसकी आएगी उस गेम से कुछ दिन पहले वही ब्लड दोबारा चढ़ा देना, उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो भी डोपिंग में आता है। उसको कहते हैं ब्लड डोपिंग। तो डोप्स कहते हैं ड्रग्स को, जिन इलीगल ड्रग्स का सेवन हम अपनी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए करते हैं तो उसको डोपिंग कहते हैं और ये इसको बैन लगा हुआ है। ऐसा कोई भी खिलाड़ी जो डोपिंग के टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है उसको लाइफ लॉन्ग बैन भी लग जाता है कई बार, और उसका मेडल जो है वो छिन जाता है। तो कल हमने आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में बताया था, आज मैं आपको एम्फेटामाइंस के बारे में बताता हूँ। ये एक स्टिमुलेंट ड्रग्स है जिसको पेप पिल्स भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि विच ड्रग इज कॉल्ड एज पेप पिल्स। तो आप कहेंगे एम्फेटामाइंस आर आल्सो कॉल्ड एज पेप पिल्स एंड दे मेनली affect the CNS, that is central nervous system। और नॉर्मली इसको इसलिए लेते हैं कि रेस्पिरेशन, जो सांस फूलती है, रनिंग करेंगे, कोई कुश्ती करेंगे, कोई गेम खेलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि खिलाड़ी को जो है सांस फूलनी शुरू हो जाती है, उससे उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। और दूसरा, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। हंगर जो है उसको, भूख को कम करने के लिए भी इन ड्रग्स को लिया जाता है। और जो खिलाड़ी जल्दी थक जाते हैं उस फैटिगनेस को खत्म डिले करने के लिए भी ये ड्रग्स लिए जाते हैं, एम्फेटामाइन। इट इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर और मैंने बताया कि इट अफेक्ट्स द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन along with all the nerves of the body। ये हमारे बॉडी का जो दूर संचार सिस्टम है, जो मैसेज का आना और मैसेज का जाना, जिसका हेड जो है, ब्रेन जो है हमारा सेंटर होता है, मैसेज सेंटर, ये सब के ऊपर जो है नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं एम्फेटामाइन से। अब ये कौन से खिलाड़ी इस किस्म के ड्रग्स का यूज करते हैं? जो लॉन्ग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे 10,000 मीटर, दैट इज 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और मैराथन रेस जो है जो 42 किलोमीटर्स हैं। 42 किलोमीटर्स रेस जीतना तो दूर की बात है, 42 किलोमीटर्स रेस को पूरा करने के लिए ही पहले विल पावर और स्ट्रांग स्टेमिना चाहिए, अदरवाइज इतना आसान काम नहीं है। 42 किलोमीटर्स तो हम पैदल नहीं चल सकते हैं और 42 किलोमीटर्स रनिंग करके जाना है, बहुत बड़ी बात होती है, मैराथन रेस कहते हैं उसको। तो ये ड्रग्स लेने से उसकी एंडोरेंस और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन इसको बैन लगाया गया है ताकि ड्रग्स एडिक्शन की तरफ जो है खिलाड़ी ना जाएं, एक्चुअल परफॉर्मेंस सामने आए। अब आप कई बार सोचते होंगे कि जब ड्रग्स से परफॉर्मेंस अच्छी बनती है तो फिर बैन क्यों लगाए? तो ये बैन इसलिए लगाया है कि एक हमारी रियल स्ट्रेंथ बॉडी में होनी चाहिए, दूसरा ड्रग्स से कुछ समय के लिए परफॉर्मेंस आप दिखा देंगे, वो एक्चुअल स्ट्रेंथ उसकी नहीं है, इन द लॉन्ग रन उसके हेल्थ पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है और वो बाद में जो है मतलब उसकी बॉडी में हज़ारों किस्म के इन्फेक्शंस हो जाती हैं। तो इन द लॉन्ग रन उसकी कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जल्दी थक जाता है और उसकी ज़ीरो परफॉर्मेंस, ज़ीरो अचीवमेंट होनी शुरू हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स हैं एम्फेटामाइंस की, जैसे मिथाम्फेटामाइन,
एक्सटेसी, एडिरॉल, डेक्सीड्रीन वगैरह वगैरह। अब है बीटा ब्लॉकर्स। ये बीटा ब्लॉकर जो है ये ब्लड प्रेशर को ख़त्म करते हैं और हार्ट रेट को कम करते हैं। कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनके जैसे हम ठीक हैं, लेकिन जैसे हम कुश्ती के लिए जाएंगे तो हमारा हार्ट जो है बीट करना शुरू कर देता है। शूटिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर हार्ट बीट करना शुरू कर देता है, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो ये ड्रग्स इसलिए लेते हैं कि उसकी हार्ट बीटिंग ना हो और उसका ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। ये ड्रग्स आमतौर पे वो स्पोर्ट्समैन लेते हैं जैसे जो शूटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो तीरंदाजी आर्चरी में पार्टिसिपेट करते हैं, जो डाइविंग में आपने देखा होगा स्विमिंग में बड़ी हाइट से डाइव करके सीधा पानी में जाते हैं और फिर स्विमिंग करते हैं, तो इसमें हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर हाई होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन बीटा ब्लॉकर्स टाइप के ड्रग्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो एक तरह के हमारा हार्मोन जो है इपिनेफ्रीन का काम करना बंद कर देते हैं और एड्रेनालिन जिस भी उसको कहते हैं और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। बीटा ब्लॉकर्स वर्क बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन इपिनेफ्रीन आल्सो नोन एज एड्रेनालिन और स्ट्रेस हार्मोन। तो आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन और व्हाट कैन reduce the effect of stress hormone, that is beta blockers, but I am not supporting these drugs. आप कहीं नेगेटिव में इन चीज़ों को नहीं ले लेना कि भाई मुझे ऐसा होता है तो मैं ये करूँगा। नेवर यूज देम। जो नेचुरल अपनी इम्यूनिटी है उन्हीं को करना है। आपको ये लेसन देने का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर हम नाम बता रहे हैं तो आप उसको यूज करना शुरू हो जाए, नहीं। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये साथ में बता रहे हैं कि इनका बहुत वर्स्ट इफेक्ट हमारे इस पर बॉडी पर होता है। कभी ज़िंदगी में इनको लेने के बारे में तो लेना तो है ही नहीं, कभी लेने के बारे में सोचना भी नहीं कभी। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? डिजीनेस, सुस्ती पड़ी रहेगी, नींद बड़ी आ जाएगी, वीकनेस फील होगी, जल्दी थकावट फील होगी, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, मुंह सूखा हुआ रहता है, स्किन और आईज ड्राई रहती हैं, हेडेक रहती है और स्टमक हमेशा अपसेट रहता है और फिर धीरे धीरे कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं वो रहती है। इसकी कॉमन एग्जांपल है प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल, सोटेलोल। अब ये कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं। मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें इसलिए डाली है कि हो सकता मल्टीपल चॉइस में कभी क्वेश्चन आपको ये ऐसे भी पूछा जाए कि नेम गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। हालांकि इतना एडवांस में बच्चे की लेवल पे नहीं आता है, लेकिन जब जंग करने के लिए जाना है तो गिद्दड़ के साथ अगर लड़ाई करनी हो तो शेर की तैयारी करके जाना है। हो सकता है आगे शेर हो तो उस समय क्या करेंगे? आपको पता मैंने फाइट गिद्दड़ के साथ करनी है तो तैयारी गिद्दड़ के बराबर नहीं करनी। आगे शेर आ गया तो उस वक्त क्या करोगे? तो आपको तैयारी शेर वाली रखनी है। गिद्दड़ आ गया तो वो तो हारेगा ही हारेगा, शेर आएगा तो शेर की तैयारी करके गए हम तो फाइट करना है बराबर। तो आपने अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बढ़िया तरीके से करनी है। अभी रिवीजन का वक्त चल रहा है तो साथ में आप बीच में पेंटिंग भी करते रहते हैं। तो देखिए मैं आपको पेंटिंग के तौर में भी जो बच्चे जो है पेंटिंग करते हैं, आप देखिए ये हमारे बेटे ने एक पेंटिंग बनाई है। हमारा बेटा भी जो है 9th क्लास में पढ़ता है, अमितेंद्रिय सिंह राजू, ये उसका बनाया हुआ है। और इसमें दोनों चीज़ें हैं, थॉट्स भी है। एक तो चाबी है कि हम अपने इस ड्रग एडिक्शन को इस चाबी से ठीक कर सकते हैं। एक तो देशभक्ति भी है साथ में। अब स्लोगन क्या है? ABC अकी, ABC अकी टू मेक आवर कंट्री ड्रग्स फ्री, ये स्लोगन भी है। अब व्हाट इज ABC? आप कहेंगे जैसे आप कहते हैं ABC ऑन द ट्री, ABC ऑन द ट्री मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे पेड़ पर ABC नहीं, ABC, एक
बी डब्ल्यू बी शहद की मक्खी, सी देखो SEE सी ऑन द ट्री, एक पेड़ पर शहद की मक्खी देखो, ABC ऑन द ट्री का मतलब ये हो। यहाँ बोल रहे ABC अकी, ABC एक चाबी है किसकी, अपने देश को, टू मेक आवर कंट्री ड्रग्स फ्री। ए है अवॉइड ब्रूटल केमिकल्स, ये केमिकल्स जो हमारी